मोलैरिटी पढ़ रहे थे, मोलैरिटी के कुछ कॉन्सेप्ट हमने देख लिए थे, कंसंट्रेशन टर्म हमने शुरू किया था। आज हम उसी मोलैरिटी के और जो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उनको समझेंगे, ठीक है। ये जितना पूरा जो टॉपिक है हमारा, इसके अंदर कैलकुलेशंस ही हैं, क्वेश्चंस ही हैं, न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, तो हमारा फोकस न्यूमेरिकल्स पे ही रहेगा। यहाँ पर आओ कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट द concentration of Na plus and Cl minus in the aqueous NaCl solution of 500 ml in 117 ग्राम of NaCl, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन। क्या बता रहा है ये? आपको फाइंड आउट करनी है कॉन्सेंट्रेशन किस किस की, Na प्लस और Cl माइनस। ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट बनाए हैं ये आप कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जब भी आप कॉन्सेंट्रेशन को लिखेंगे ये स्क्वायर ब्रैकेट जरूर बनाएंगे। हमने मोलैरिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, है ना, उसको हम यूज करेंगे। क्या था मोलैरिटी का फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बात, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है भाई। अभी हम मोलैरिटी किसकी कैलकुलेट कर रहे हैं? पूरे सॉल्यूशन की कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। NaCl को रिस्पेक्ट में लेकर हम बात कर रहे हैं। तो चलो सबसे पहले हम NaCl के मोल्स निकालते हैं। यहाँ निकाल लेते हैं मोल्स। कितना ग्राम दे रखा है? 117। NaCl का मोलर मास निकालिए, कितना आएगा मोलर मास? Na आपका 23 हो गया, क्लोरीन आपका 35.5 हो गया, तो कितना हो गया ये? 58.5। यहाँ लिख लें जरा 58.5। तो बताइए मोल्स कितने आएंगे? अरे आपको ये डबल नहीं दिख रहा है क्या? 58.5 का डबल ही तो है 117। मतलब कितने मोल्स निकल कर आए? 2 मोल्स निकल कर आए, ठीक है बात। आ जाओ, कितना आया सॉल्यूट का मोल्स? 2। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है? 500 ml में है तो 1000 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात हमने पढ़ रखी थी। इसको इससे डिवाइड किया, कितना आया? 2, मतलब कि 4 मोलर। अगर सॉल्यूशन की बात की जाती है तो मोलैरिटी कितनी आई, ये कंसंट्रेशन कितनी आई? 4 मोलर। पूछा क्या गया है? आयंस। अब क्या करेंगे? इक्वेशन लिखेंगे। क्या करेंगे? इक्वेशन लिखेंगे, जैसे हमने पहले के क्वेश्चंस में लिखी थी ना, वैसे क्या करेंगे? Na प्लस Cl माइनस, यही बनेगा ना। हमने देखा था कि इससे हम कंपेयर कर रहे थे कि जितने मोल्स इसके होंगे उतने ही मोल्स इसके होंगे। कुछ इस तरीके से हमने कंपैरिजन कर कर मोल्स को पढ़ा था। स्टोइचोमेट्रिक सब में 1 ही आएगी। NaCl के मोल कितने आए हैं? 2। ये तो मोलैरिटी है, मोल्स कितना आया था? 2 आया था। तो NaCl के अगर 2 हैं तो Na के भी कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। और Cl का भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आपसे अगर पूछा जाए, क्या पूछा गया है? आपसे कंसंट्रेशन पूछी गई है Na प्लस और Cl माइनस की, ठीक है। तो कितने मोल्स हैं इसके? 2 मोल्स हैं। वॉल्यूम कितना है? वही 500 मल्टीप्लाई बाय 1000। कितना आया? 4 मोलर आया, कैपिटल M, सॉरी। इसी तरीके से Cl माइनस का भी देख लेते हैं, कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं। कितने में? 500 ml में। इसका भी कितना आया? 4। सो दिस इज योर राइट आंसर। क्या पूछा गया था? कॉन्सेंट्रेशन पूछा गया था Na प्लस और Cl माइनस का। आप डायरेक्टली यहाँ से भी क्वेश्चन को स्टार्ट करके कर सकते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए बताया था, ठीक है ना। आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि पहले आप इक्वेशन लिख लें। बस यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको? पहले मोल्स निकालने पड़ जाएंगे।
ठीक है, मोल्स निकालेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन में, यहाँ से कंपेयर करके Na+ और Cl- जो आयंस दे रखे हैं इनके मोल्स निकालेंगे एंड देन आफ्टर दैट उनका कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, वही सेम मोलैरिटी। इतनी बात क्लियर है? ये क्वेश्चन समझ में आया? Calculate the concentration of Ca2+ and Cl solution of in a solution 500 ml containing 222 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है। क्या करेंगे, पहले इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले क्या काम करना है हमको, इक्वेशन बनानी है। तो फटाफट से इक्वेशन बनाइए, उसके मोल्स कैलकुलेट करिए एंड आफ्टर दैट कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे हम कैल्शियम की और क्लोरीन की। तो करिए जरा इसको, इक्वेशन बताइए क्या बनेगी इक्वेशन, क्या आएगी इक्वेशन बेटा? उल्टा बोल दिया बेटा है आपने। CaCl2 हमें क्या दे रहा है, Ca2 प्लस Cl, कितने Cl, 2 Cl है ना, क्योंकि CaCl2 है ये। ठीक है, हाँ जरा मोल्स निकालिए, कैल्शियम क्लोराइड के मोल्स निकालिए। मास याद है ना सबको, 40 प्लस इसका हो जाएगा 71, कितना आ गया 111, ये तो सीधा सीधा आ गया भाई, 111/222। नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.5। अच्छा बताओ, कैल्शियम क्लोराइड के 0.5 है तो कैल्शियम के मोल्स कितने होंगे, बहुत बढ़िया, कितना होगा 0.5। क्लोरीन के मोल्स कितने होंगे, बहुत बढ़िया, कितना होगा 1, क्योंकि कैसा है, डबल है। कैसा है, डबल है। निकाल लीजिए, अब आप निकाल लेंगे, मोल्स आपको पता है, वॉल्यूम आपको पता है, आंसर बताइए। उल्टा कर दिया ना, गिवन मास तो 222 था ना, और मोलर मास 111 आया है, मतलब कि मोल्स कितने आए 2, तो यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर 4, देखा तो करो, उल्टा लिख दिया था अपन ने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकाल लो, कैल्शियम के मोल्स कितने हो गए 2, कितना वॉल्यूम है, वही 500। हाँ बताइए बताइए, बहुत बढ़िया, कितना आएगा 4 आएगा। और क्लोरीन का, अरे जस्ट डबल हो गया ना, कितना आ जाएगा 8 मोलर, निकाल लो, इतना ही आना है, समझे? ठीक है, यहाँ तक दिक्कत, निकाल लेंगे। इसी के अंदर एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं हम कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। क्या है कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन? मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 1000 ml प्रेजेंट है। ठीक है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसका वॉल्यूम है 1000 ml। ठीक है, मैंने उसके अंदर कुछ सॉल्यूट डाल दिया, मान लीजिए शुगर डाल दिया मैंने उसके अंदर। ठीक है ना, तो जो शुगर के मोल्स हैं वो कितना है, 1 मोल लिया है मान लीजिए मैंने। ठीक बात, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। क्या ऐड कर रही हूँ, पानी, कितना कर रही हूँ 500 ml। तो बताओ जो नेक्स्ट बीकर होगा उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1500 ml। क्या हो गया, ऐड हो गया मेरा वॉल्यूम। ठीक है ना, अच्छा बताइए मोल्स क्या होगा, मोल्स का, मोल्स बताइए मोल्स, बहुत बढ़िया, क्या होगा 1, क्यों, क्योंकि मैंने कुछ चेंज किया ही नहीं, पहले जो मैंने शुगर ऐड करी थी उतनी ही है, मैंने उसको कन्वर्ट नहीं किया।
आपके घर मेहमान आए थे, मैं आई आपके घर में, आप मेरे लिए शरबत बना के लाए, उसमें 2 चम्मच शक्कर डाली, एक और कोई आ गया, आपने सोचा अब इतनी जल्दी कैसे करें, क्या काम करें, 1 गिलास पानी और डाल दिया उसमें, पर शक्कर तो अभी भी 2 चम्मच ही है ना। तो वही चीज़ है, क्या है कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन में, क्या करते हैं हम सिर्फ वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, ये केस फर्स्ट है, ऐसे मान लीजिए। इसके अंदर हम 2-3 केस पढ़ने वाले हैं अभी, केस फर्स्ट की बात है ये। इतनी बात ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो मोल्स है, हमने अभी क्या पढ़ी थी, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वी, यही पढ़ा था। मतलब कि n बराबर क्या हो जाएगा, mv। नंबर ऑफ मोल्स किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, जो उसकी मोलैरिटी है और उसके वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो क्या आपने स्कूल में एक फॉर्मूला सुना था, m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2, सुना होगा, यहीं से आया था वो। अगर दो को कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे, m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। ये है आपका यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला, ठीक है ना। मोलैरिटी किसकी बता रहा है, पहले वाले की, वॉल्यूम पहले वाला का, ये दूसरे वाले का केस बता रहा है। एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आएगा इस कॉन्सेप्ट का यूज। डाइल्यूशन मतलब समझ में आया। तो एक चीज अगर आपको दिख रही होगी कि अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे तो जो मोलैरिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कैसे है, इनवर्स है। तो जब भी आप वॉल्यूम बढ़ा, देखो वॉल्यूम बढ़ा तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई। पहले जितनी मिठास थी अब उतनी मिठास रही क्या मेरे शरबत में, नहीं, तुमने पानी मिला दिया, मतलब डाइल्यूशन कर दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया। वॉल्यूम बढ़ाओगे कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, ठीक है बात। कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इफ m1 आपको दे रखा है 1 मोलर, m2 दे रखा है 0.5 1000 ml और V2 आपसे पूछा है। तो मुझे लगता है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी इस V2 को कैलकुलेट करने में, क्योंकि अभी हमने देखा था कि जो नंबर ऑफ मोल्स है वो मोलैरिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट होता है, मतलब कि n इक्वल्स टू mv। दो है तो क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो मतलब यही वाला फॉर्मूला मैं अब यूज कर सकती हूँ, m1v1 इज इक्वल्स टू क्या, कितना आ रहा है 500 ml। देखिए भाई कोई आंसर भी आ गया, देखिए जरा, v1 कितना है 1000 है, m2 है 0.5, v2, बहुत बढ़िया, सही है आंसर, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है, क्यों, पक्का। देखिए जरा, v2 कैलकुलेट करना है, मतलब कि 1000 अपॉन 0.5, ये इधर आया, इससे जरा डिवाइड करो। भाई मेरा तो 2000 आ रहा है। अब ऐसे काम नहीं चलेगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता आपसे, हाउ मच वाटर एडेड, कितना पानी मिलाया है खुशबू ने, बताइए जरा। तो कितना पानी मिलाया खुशबू ने, 1000 ml। देवांशी बोलती है खुशबू ने 1000 ml मिलाया, सही बात है, क्योंकि पहले आया कितना है 2000, पहले कितना था 1000, तो खुशबू गई और चुपके से उसने 1000 ml पानी मिला दिया, ठीक है, जिससे उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 1 से सीधा 0 पॉइंट मोलर पर चली गई। क्लियर, दिस इज योर टाइप नंबर 1, ठीक है। अब हम सेकेंड टाइप पे आते हैं, उसको नोट कर लीजिए। नाउ टाइप 2, नाउ वी हैव द मिक्सचर, ओके। हमारे पास अब क्या है, मिक्सचर है, इसके अंदर प्रेजेंट है HCl,
इसको थोड़ा ब्रॉड बना दे, बुरा मान जाएगा। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, इसका कोई वॉल्यूम है V1, इसके पास वॉल्यूम है V2। ठीक है, इतनी बार ठीक है। ये V2 वॉल्यूम के साथ है, ये V1 वॉल्यूम के साथ है। इसके जो मोल्स हैं वो है N1 और इसके जो मोल्स हैं वो है N2। मान लेते हैं कि जो वॉल्यूम है इसका है 1000 ml, ठीक है, और इसका है 500 ml। ठीक, इतनी बात ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, क्या कर रही हूं मैं? दोनों को मिला रही हूं, तो बताओ मेरा जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? मेरा जो वॉल्यूम है 1500, यानी कि V1 प्लस V2 कितना हुआ? 1000 प्लस 500, 1500 ml। ठीक बात। अच्छा, ये क्या आया? नया आया वॉल्यूम, तीसरा वॉल्यूम आया, नया आया दोनों को मिक्स करके। अच्छा, मोल्स बताओ, मोल्स। मोल्स के साथ क्या होगा? मान लीजिए यहाँ पर मोल्स था 0.2, यहाँ था 0.4, तो बताओ जरा मोल्स के साथ क्या हो जाएगा? बता पाएंगे क्या? खुशबू बोल रही है कि मोल्स भी ऐड हो जाएंगे। अच्छा, देखो जरा एक बात समझो, यहाँ जो मोल्स हैं वो HCl के हैं, ठीक। यहाँ जो मोल्स हैं वो किसके हैं? सल्फ्यूरिक एसिड के हैं, ठीक है। वॉल्यूम को हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर प्रेजेंट जो सॉल्यूट होगा दोनों डिफरेंट हैं। कैसे हैं? दोनों डिफरेंट है, एक तरफ शुगर है एक तरफ सॉल्ट है, तो दोनों को मिक्स हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो N3 आएगा वो कुछ N1 प्लस N2 इस तरीके से लिखा होगा, मतलब दोनों अलग अलग होगा। मैं दोनों को वैल्यू ऐड नहीं कर सकती। अच्छा, N का मतलब क्या था? M1V1, N2 का मतलब क्या था? N2V2। तो मेरा जो N3 निकल कर आएगा वो कुछ इस फॉर्मूले पर बेस्ड होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? और इस N3 का मतलब भी क्या हो गया? M3V3। ठीक है, V1 है आपका 500 ml, V2 है आपका 500 ml। यह है आपका 0.1 मोलार, यह है आपका 0.2 मोलार। फाइंड द कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस, Cl माइनस, SO4 2 माइनस। अब क्या करना है आपको? इन तीन की कंसेंट्रेशन निकालनी है। तो बताओ मैंने नंबर 1 स्टेप क्या बोली थी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, अभी थोड़ी देर पहले? बहुत बढ़िया, क्या करेंगे? रिएक्शन लिखेंगे। आ जाओ, रिएक्शन लिखें। HCl है, ब्रेक होगा किसमें? H प्लस Cl माइनस में। इधर क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ एसिड। क्या लिखेगा ये? 2 हाइड्रोजन लिख दूं मैं? बुरा तो नहीं मानेगा ये? अरे 2 है तो 2 लिखने पड़ेंगे ना। ठीक है भाई। मोल्स क्या करेंगे अब? मोल्स निकालेंगे। तो आप बताइए जरा HCl के कितने मोल्स आएंगे, और यहाँ पर बताएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मोल्स आएंगे। निकाल सकते हैं आप, आपको चीजें गिवन है, वैल्यूज गिवन है आपको। अरे भाई क्या है ये? मोल्स का फॉर्मूला भी बताया था ना मैंने, यही तो बताया था। M और V कितना है? 500 मल्टीप्लाई बाई 0.1 कितना आया? 50, मतलब 50 मोल्स हैं HCl के। तो बताओ H प्लस और Cl माइनस से कितने कितने होंगे? H प्लस, अरे नहीं भाई, क्यों? NaCl में तुमने अलग किया था। स्टोइचोमेट्रिक सेम है ना बेटा, 1 से 1 तो 50 से 50, यहाँ भी 50 से 50। तुमने तो उसको डिवाइड कर दिया है। अरे ऐसे नहीं करते भाई, आधा आधा नहीं बांटना है, यहाँ बराबर बराबर है सबका हिस्सा, कोई आधा वाला हिस्सा नहीं है यहाँ पर। सेम चीज तो हमने मोल्स के केस में पढ़ी थी ना बेटा। आओ, सल्फ्यूरिक एसिड का बताओ मोल्स कितना आया फटाफट। अरे 2 5 सा 10, एक जीरो और लगा दो, आया इतना?
तो बताओ जरा हाइड्रोजन के कितने मोल्स हो जाएंगे? बोलो बोलो भाई, जल्दी बोलो, क्या हो जाएंगे हाइड्रोजन के मोल्स? अरे 200। 1 से 2, 100 से 200, भूल क्यों रहे हो तुम लोग चीजें? यहाँ पर 1 से 1, तो 100 से 100, ठीक है, समझ में आया? कोई कंफ्यूजन है क्या? तो फिर बता क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? कोई कंफ्यूजन है क्या? कहीं पर दिक्कत आ रही है? चल, अच्छा ठीक है, मोल्स मुझे मिल गए, अब मुझे क्या निकालना है? कंसंट्रेशन निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे कंसंट्रेशन। अच्छा, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 500 यहाँ है, 500 यहाँ है, टोटल वॉल्यूम हो गया 1000 ml दोनों केसेस के लिए। ठीक बात, आ जाओ। H प्लस का हमें निकालनी है अब मोलैरिटी। कितने मोल्स आए H प्लस के? देखो भाई, एक ये H प्लस है और एक ये H प्लस है, एक मेरे पास H प्लस है, एक तुम्हारे पास H प्लस है। क्या दोनों H प्लस अलग है? नहीं, H प्लस तो H प्लस है, सेम ही है। तुम्हारे पास NaCl हो, मेरे पास NaCl हो, सब बराबर ही है भाई। इसका मतलब क्या होगा? दोनों के जो मोल्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएंगे। तो टोटल मोल्स कितने हो गए अब यहाँ पर? 250। वॉल्यूम कितना दे रखा है? वॉल्यूम हो गया 1000, ml में है तो ये भी 1000, ठीक है। तो कितनी आई इसकी मोलैरिटी? 250 आई। कितनी आई? 250, ठीक है। आ जाओ, इसी तरीके से अब बताओ मुझे Cl का कितना आएगा? Cl का कितना आएगा? Cl के कितने हैं? 50 हैं। वही प्रोसेस पूरा, कितने आ गया? 50 आ गया, ठीक है। सल्फेट का यहाँ से बता दो, चलो, यहाँ बैठा हुआ है, बुरा मान जाएगा, मुझे दूर भेज दिया। कितने हैं? 100 है, 100 मोलैरिटी, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। समझ में आई बात? क्या करना है? इक्वेशन बनानी है, मोल्स निकालने हैं सबके सेपरेटली। यहाँ H प्लस था, यहाँ H प्लस था, तो कंबाइन कर देंगे और फिर वही मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाकर आंसर निकाल देंगे, ठीक है बेटा। मान लीजिए आपको एक और कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क वाला रहेगा, ठीक है। इस तरफ है आपके पास NaOH, इस तरफ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका वॉल्यूम आपको गिवन है 1000 ml, इसका वॉल्यूम आपको गिवन है 500 ml, ठीक है। इसकी जो मोलैरिटी है वो दे रखी है आपको 0.2, इसकी मोलैरिटी आपको दे रखी है 0.4, ठीक है। कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे आप। फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na प्लस OH माइनस Ca2 प्लस, ठीक है बात। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, कल ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन रहे, मैं आपसे कल पूछूंगी, नोट डाउन करें। अच्छा, आओ नेक्स्ट टाइप की बात करें, टाइप नंबर 3, इसको बोला जाता है रिएक्टिंग मिक्सचर। अगर अभी तक आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने 2 एसिड्स लिए थे, 2 बेस लिए थे, यहाँ दोनों बेस है। इससे पहले जो एग्जांपल लिया था HCl और सल्फ्यूरिक एसिड का, वहां पर क्या थे? दोनों एसिड थे। अब मैं क्या करने वाली हूँ? अब मैं करूंगी एसिड बेस वाली रिएक्शन। मतलब एक तरफ मैंने ले रखा है NaOH, दूसरी तरफ मैंने ले रखा है HCl। क्या बनेगी रिएक्शन? अच्छे से पढ़ाई हुई है, अच्छे से पढ़ी है, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? NaCl प्लस H2। क्या बोलते थे हम इस रिएक्शन को? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक बात। इतनी बात क्लियर है?
यहाँ तक कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है? ठीक है, यहाँ मैंने लिया है 500 ml, यहाँ पे भी मैंने लिया है 500। HCl का जो मोलैरिटी है वो है 0.1, ये है 0.2। ओके, चल, ये रिएक्शन है, आपको फाइंड करनी है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस Na प्लस Cl माइनस और OH माइनस, सबकी कंसंट्रेशन आपको फाइंड आउट यहाँ पर करनी है। वाटर इज इग्नोर टाइप पर्सन, इसको यहाँ पर इतना ज़्यादा ध्यान, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर, इसलिए आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं यहाँ पर वाटर को। ठीक है बात? आओ अब क्या करेंगे, पहला स्टेप मोल्स फाइंड आउट करना है, वही सेम स्टेप है। चलो मोल्स निकालते हैं। NaOH के मोल्स कितने आएंगे बेटा? कितना आया? 100 मोल्स। ठीक है, NaOH के कितने मोल्स आए? 100। HCl के कितने आएंगे? कितने आएंगे? 50। देवांशी लगता है सो गई हैं, उठ जाइए। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, अब कौन डिसाइड करेगा कि NaCl के मोल्स कितने होंगे? जरा पुराना वाला टॉपिक याद करिए और मुझे बताइए। HCl डिसाइड करेगा। क्यों डिसाइड करेगा HCl? बहुत बढ़िया, क्योंकि वो लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट है। अच्छा, HCl क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है भाई, इतनी बात तो आपकी सही है। इसका मतलब जो NaCl के मोल्स हैं वो कितने आ गए? 50, क्योंकि स्टोइचोमेट्रिक यहाँ पर 1 ही था। इतनी बात ठीक है? अच्छा, अब एक देख, अगर आपको एक चीज दिख रही होगी, अब यहाँ पर जो एक्सेस वाला है ना उसका काम आएगा। अभी तक तो हम लिमिटिंग रिएजेंट के साथ बात कर रहे थे, अब थोड़ा सा एक्सेस के साथ भी हम बात करेंगे। कैसे? मैंने रिएक्शन करवाई, इसके 50 मोल्स थे, 50 मोल्स इसने बनाए। ठीक है, एक रिएक्शन हुई जिसमें कि NaOH के 50 मोल्स यूज हुए होंगे, इसके 50 मोल्स से मिलकर 50 मोल्स बन गए। इसके कितने बचे? 50 मोल्स बचे। इसका मतलब अब जो इसके आयंस बनेंगे, NaOH को अगर मैं ब्रेक कराऊंगी किसमें? Na प्लस OH माइनस में, कितने बचे इसके मोल्स? 50। तो यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे? 50 और 50। बना क्या है? NaCl। ब्रेक हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में। NaCl के भी कितने बने हैं? 50 बने हैं। इसके तो खर्च होगा, ये तो खत्म हो गया, अब इसका कोई काम नहीं है। अब ये क्या बचा? खत्म। यहाँ भी 50 और यहाँ पर भी 50। अब इसके अकॉर्डिंग आप बताएंगे कंसंट्रेशन। तो फटाफट से एक एक करके बताते हैं। चलो पहले Na का ही ले लेते हैं। Na प्लस का कंसंट्रेशन देखते हैं। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर भी Na है, यहाँ पर भी Na है। 50 प्लस 50 कितने हो गए मोल्स? 100। वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम 500 यहाँ है, 500 यहाँ है, मतलब कि वही 1000 मल्टीप्लाई बाई 1000 कितना आ गया? 100 मोलर। कितना आ गया? 100 मोलर। OH का बताइए, OH का कितना आ जाएगा कंसंट्रेशन? 50 मोलर। और Cl का कितना आ जाएगा? 50 मोलर। और अगर कोई हाइड्रोजन का पूछे तो क्या बताओगे? 0, क्योंकि वो तो खत्म हो गया पहले। इट इज द लिमिटिंग रिएजेंट जो कि कंज्यूम हो चुका है, जब बचा ही नहीं है तो बेचारा कंसंट्रेशन कहाँ से देगा? ठीक है, तो ये था आपका टाइप नंबर 3, जिसको हम रिएक्टिव मिक्सचर के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर हम दो अलग अलग एसिड और बेस को लेते हैं और फिर उसमें लिमिटिंग रिएजेंट्स को फाइंड करके अकॉर्डिंग टू दैट मोल्स को निकालते हैं और वहां से कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं। एक क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क के लिए। सल्फ्यूरिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सेम क्वेश्चन दिया है मैंने, सेम तरीके का है, आप निकाल लेंगे।
मैंने क्या किया, दोनों को रिएक्ट किया और आपको फाइनल कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, ठीक है ना। फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ H+ सल्फेट 2- कैल्शियम 2+ एंड OH-। आपको ये आ गया ना, अब इक्विलिब्रियम चैप्टर में ना आपको मजा आ जाएगा। सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है 11th क्लास का इक्विलिब्रियम, पर आपके लिए नहीं है क्योंकि आपको ये आता है। उसके अंदर ना बच्चे ये निकाल नहीं पाते हैं, ये जो अभी हम बैठे बैठे एकदम चुटकियों में निकाल रहे हैं ना, नहीं निकाल पाते हैं। पूछ लेना जो 12th में है ना बच्चे, उनसे पूछ लेना, जो पास आउट है उनसे पूछ लेना, या वो जब इक्विलिब्रियम पढ़े तब उनसे पूछ लेना क्या तुमको ये आता है। उनका आंसर होगा नहीं, नहीं आता उनको। ठीक है, नोट डाउन हो गया क्वेश्चन। इसीलिए जो आपका फर्स्ट चैप्टर होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही ज़्यादा लेंथी इसीलिए होता है क्योंकि उसमें सारे चैप्टर्स का थोड़ा 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 मिला होता है। तभी तो ये है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जब इसके अंदर सारी चीज़ें आएंगी तभी तो हम आगे पढ़ पाएंगे। अब इक्विलिब्रियम चैप्टर में तुमको मजा आएगा, बहुत आराम से आप चीज़ों को सॉल्व कर लोगे। अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है मोलैलिटी। ये 5th पॉइंट है अपना, मोलैलिटी। मोलैलिटी तक हमने बात कर ली थी, ये बेसिक सा है, छोटा सा फॉर्मूला है, उसको हम समझ लेते हैं। मोलैलिटी के टर्म्स में भी हम क्या समझते हैं, इसमें हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं पर kg ऑफ सॉल्वेंट। मतलब यहाँ पर क्या लिया जाता है, यहाँ पर सॉल्यूशन की बात नहीं होती है, यहाँ पर सॉल्वेंट की बात होती है और सॉल्वेंट के वेट की बात होती है। वहाँ हम क्या लेते थे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ हम क्या लेते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट। सिर्फ इतनी सी बात है। मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। किससे करते हैं बेटा, स्मॉल m से। मोलैलिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। क्या आएगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये तो कॉमन है, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। वही वाली बात है, अगर ग्राम में होगा तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिट क्या आएगी, यूनिट आएगी मोल पर केजी, या फिर इसको हम बोल सकते हैं मोलल। जैसे हम उसको मोलर बोलते थे, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मोलल। ठीक है, डेफिनेशन लिखनी होगी तो लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute in 1 kg of solvent, छोटी सी डेफिनेशन है, आर नोन एज मोलैलिटी। तो अब मुझे लगता है आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना, नहीं होंगे ना। अच्छा, जो हमने मोलैलिटी पढ़ी थी उसका फॉर्मूला क्या था, m=n/v। तो देखो जहां पर भी वॉल्यूम आ जाएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्या बोला मैंने, जहां पर भी वॉल्यूम आएगा, क्या आएगा, वॉल्यूम। मोलैरिटी हो गया, ये वाली चीज पढ़ी थी हमने, वेट बाय वॉल्यूम। ये दोनों ही आपके कैसे हैं, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेंगे। लेकिन जो मोलैलिटी है वो कैसा केस है, नॉर्मल केस है, W/W जैसा ही केस है, बस यहाँ पर W जो है वो सॉल्वेंट है। ये दोनों जो है आपकी कंसंट्रेशंस, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। ये सवाल पूछा जाता है कि मोलैरिटी या मोलैलिटी में से टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है, तो आप बता सकते हैं कौन सी है, मोलैरिटी है, बिकॉज वहां पर हमने वॉल्यूम लिया है और पूरा उसका कंसेप्ट पढ़ के आ रहे हैं अभी हम, कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। तो इसका मतलब अगर कहीं पर लिखा हो, एग्जांपल के फॉर्म में ले लेते हैं, 3.2 m सॉल्यूशन और एक जगह लिखा है 3.2 m सॉल्यूशन, तो इन दोनों का मतलब अब आप समझ सकते हैं। इसका मतलब क्या है, 3.2 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है,
इसका मतलब क्या होगा 3.2 ग्राम इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। इतनी बात समझ में आ रही है? इसको हम लिखेंगे 3.2, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे 3.2 मोल पर वॉल्यूम किस में लेते हैं, लीटर। ठीक है बात। किसका अंतर है, देखो ये छोटा सा दिख रहा है ना, ये छोटा सा कमाल कर गया। समझे बात? कोई कंफ्यूजन? इसलिए मैंने आपको ये सेम एग्जांपल के थ्रू समझाया ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है क्या, बताइए? सब समझ में आ रहा है? फिर तो क्या ही बात है, बहुत बढ़िया। आओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ A in water is 0. The molality of A in water is options 15, 15.5, 13.9, 14.2, 13.8। क्या दे रखा है, मोल फ्रैक्शन दे रखा है ए का, वाटर में कितना दे रखा है 0.2। तो ऐसा मैंने क्वेश्चन आपको पहले भी कराया था। क्या दे रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इसका मतलब क्या है, 0.2 है, 0.2 है मतलब मोल्स क्या होंगे 2/10 होगा। क्या होंगे 2/10। इसका मतलब कंपेयर कर लो, ये क्या है मोल्स ऑफ ए और यहाँ पर हो जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूशन। ऐसे निकालते थे ना मोल फ्रैक्शन, तो क्या आ जाएगा, ए के मोल्स कितने आए 2 आए। इसका मतलब जो भी सॉल्वेंट होगा उसके मोल्स कितने हो गए 8 हो गए। याद करो मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया है पहले, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला नंबर ऑफ अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। मुझे मोल्स मिल गए सॉल्यूट के, कितने आए 2 आए। मुझे क्या निकालना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अभी मेरे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं आया लेकिन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आ गया, तो क्या दिक्कत है। किसमें बोला था, द मोलालिटी ऑफ ए इन वाटर, मतलब सॉल्वेंट क्या है वाटर है। फॉर्मूला फॉर्मूला मोल्स बराबर वेट अपॉन एम, यहाँ से वेट आ जाएगा ना, मोल्स कितने हैं 8, मोलर मास कितना है वाटर का 18, पुट कर दो 8 × 18 ग्राम में आएगा, तो ऊपर 1000 लगा दो। समझे? चाहो तो और इसको सॉल्व कर लो, 2 से 4 चला गया, 4 से ये चला जाएगा कितना 250, 250/18 और इसको सॉल्व करेंगे 13.9, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। अब इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको पहले भी करवाया है। जब कभी इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए तो उसको स्प्लिट कर दो कि मोल फ्रैक्शन ए का इतना है तो बी का कितना होगा 0.8। इस पॉइंट को हटाऊंगी तो नीचे 10 आ जाएगा, 2/10। कंपेयर कर दो, कंपेयर Na मतलब 2 मोल्स, सॉल्यूशन टोटल 10 है, ठीक है बेटा, ठीक है। हटा दूं मैं इसको, नेक्स्ट 6th ppm लिखा था मैंने कुछ। इस ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, मतलब कि अब हम मिलियन की बात करेंगे। देख रहे हो कहाँ ग्राम से शुरू किया था, मिलियन पे पहुंच गए। एकदम पैसे वैसे छापेंगे अभी अपन, ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। समझो क्या बात हो रही है, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है 10⁶। क्या मतलब होता है 10⁶। इसका मतलब अगर कहीं पर भी पार्ट्स पर मिलियन लिखा हुआ है, ppm लिखा हुआ है, तो उसमें आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 10⁶ का। छोटा सा फॉर्मूला भी है, वो भी लिख लीजिए। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। मान लीजिए दे रखा है मास ऑफ ए अपॉन
मास ऑफ सोल्यूशन जो भी गिवन हो मल्टीप्लाई बाय 10⁶। जो अभी तक हम 100 में खेल रहे थे बस उसकी जगह क्या कर देना है 10⁶ कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है 10⁶। इसका मतलब क्या हो जाएगा 10 लाख। 1 मिलियन का मतलब क्या होता है 10 लाख। ठीक है ना, देखो 1 मिलियन मतलब 10⁶ या फिर 10 लाख। ठीक है, छोटी सी बात है, कहीं पर भी आएगा तो क्या कर दोगे बस 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है ना, अगर मान लो वहां पर लिखा हुआ है 30 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 30 पार्ट्स पर मिलियन का मतलब बताओ जरा। मतलब कि 30 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है इन 10⁶ ग्राम ऑफ सोल्यूशन। 30 ग्राम सोल्यूट, ये वाली बात, in 10⁶ ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है बेटा, जहां पर हम 100 ले रहे थे अब क्या ले लिया हमने 10⁶ ले लिया। जिंदा हो ना, सब सही है, नहीं है सही, थक गए, अच्छा जिंदा है आ जाओ नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक, एवरेज मोलर मास। अगर याद होगी क्लास 9 तो वहां पर भी इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र हुआ है, 1-2 क्वेश्चंस भी हमने किए हैं। ठीक है ना, एवरेज मोलर मास भी बोल सकते हैं, यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर हम एक टर्म को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका नाम है आइसोटोप्स। सुना है ना नाम आइसोटोप्स? क्या मतलब होता था आइसोटोप्स का? मतलब कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, यही होता था। एग्जांपल्स भी हमने देखे थे, जैसे कि क्या था हाइड्रोजन, उसका जो दूसरा होता था उसको क्या बोलते थे ड्यूटेरियम, तीसरा ट्रिटियम, तीसरा मतलब मास। इसी तरीके से हमने कार्बन का पढ़ा हुआ है, क्या है एक 6 और 12, एक होता है 6 और 13, एक होता है 6 और 14, 3 होते हैं आइसोटोप्स। ठीक है ना, ये किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, कैसे निकाला गया कि इतना है, ये है, ये है, ये ना नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। नेचर हमें बताती है कि ये हमें इतना मिला है, इतना परसेंट मिला है। जैसे मान लो ये मुझे 80% मिला है, मुझे 15% मिला है और ये मुझे 5% मिला है। तो नेचर बताती है कि कौन सा आइसोटोप कितने परसेंट में प्रेजेंट है। इसको बोला जाता है परसेंटेज अबंडेंस। क्या बोलते हैं बेटा? परसेंटेज अबंडेंस। कौन बताता है? नेचर बताती है। अच्छा, एक सुना होगा आपने क्लोरीन, सुना है ना? पता है क्लोरीन का एक का मास होता है 35, एक का मास होता है 37, पर हम लिखते हैं 35.5। कहाँ से आया? नेचर से आया। क्या निकालते हैं हम? एवरेज मोलर मास निकालते हैं। ऐसे एवरेज निकालूंगी तो 36 आ जाएगा ना, नहीं, हम क्या निकालेंगे? एवरेज मोलर मास निकालेंगे। किस पे डिपेंड करेगा? नेचर पे डिपेंड करेगा। नेचर बताती है कि जो 35% वाला क्लोरीन है वो 75% मिलता है और जो 37 वाला है वो क्या मिलता है? 25% मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला दे रखा है, उससे हम कैलकुलेट करते हैं टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। ये जो दे रखे हैं परसेंटेज है क्या है? मोल्स ही है आपके, मतलब कि यहाँ 75, यहाँ पर 25, तो टोटल मोल्स कितने हो गए? 100। 75 प्लस 25, टोटल मास निकालेंगे दोनों का। कैसे निकालेंगे? बताया हुआ है मैंने, क्या
क्या करेंगे, इस मास को मोल्स से मल्टीप्लाई करेंगे। वही फॉर्मूला अभी तक हम चलाते आ रहे हैं, कितनी बार लिखवाओगे? ठीक है, आ जाओ। क्या हो जाएगा, 35 मल्टीप्लाई बाई 75 प्लस 37 मल्टीप्लाई बाई 25। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मुझे मिलेगा आंसर 35.5। इसको हम AMU बोल लें, ग्राम बोल लें। यही है आपका एवरेज मोलर मास। क्या है, यही है आपका एवरेज मोलर मास। अब इसमें 2-3 तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे, एवरेज दे देगा, किसी का मोल्स का परसेंटेज नहीं देगा, या किसी का मास नहीं बताएगा, एक्स मान लेगा, सिर्फ एक्स है जिसका मास नहीं पता मुझे, बोल रहा है ए है, इस तरीके से दे देगा। तो इस टाइप से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। याद क्या रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है। तो आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, 2 तो मैं दे चुकी हूँ, 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको और भेज दूंगी, उनको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, जो अभी पढ़ा हुआ है मोलैरिटी उसी पे डिपेंडेंट है वो क्वेश्चंस, उनको सॉल्व करेंगे, फिर हम लगाएंगे NCERT। ठीक है, तो मैं तुमको नोट्स क्यों भेजती हूँ, मैं तो सॉल्व करवाती हूँ ना, मैं क्यों भेजती हूँ नोट्स, ताकि तुम एक सीक्वेंस में चीजें रखो, तुम्हें पता रहे कि इसको इस सीक्वेंस में हम सॉल्व करते हैं, इसलिए भेजती हूँ मैं नोट्स। समझे, पता है भाई तुम लोग को बड़ी मेहनत लगती होगी कि मैम इतना लिखवाती है, PDF का जमाना है, तो PDF तो मिल रही है, लेकिन जितना लिखोगे उतना समझ में आएगा। ठीक है ना, जो लिखता है उसको ही समझ में आता है, PDF तो हजारों पड़ी रहती है फोन में, सिर्फ PDF से काम नहीं चलेगा। हाँ, क्या बोल रहे थे बताओ। देखो बेटा, तभी तो बोला जाता है कि 10th और 11th में एक ड्रास्टिक चेंज है। वहां 4 चैप्टर थे छोटे छोटे से, यहाँ 2 बुक्स हैं। ठीक है ना, तो भी अब IIT नीट की लेवल की बात करते हैं, वहां पर चीजें और इलेबोरेट हो जाती हैं। कुछ चीजें मैं आपको शॉर्टकट में पढ़ा सकती थी, पर मैंने नहीं पढ़ाया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप सिर्फ बोर्ड लेवल तक पढ़ें, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा एडवांस पढ़ें चीजें। ठीक है ना, एडवांस पढ़ोगे तो नॉर्मल वाला तो अपने आप सॉल्व कर लोगे। तो डर लग रहा है क्या, डरो मत, प्रैक्टिस करो। ठीक है ना, तो आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसके क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए, फिर जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें मैं आपको NCERT के क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है, कोशिश करिएगा कि पहले से आप भी कुछ करके आए, ताकि हमारा कोऑर्डिनेशन एक अच्छा रहेगा, एक डिस्कशन के फॉर्म में बात रहेगी। ठीक है, वहाँ पर मैं आपसे सॉल्व करवाऊंगी, कुछ हिंट मैं दूंगी, कुछ आप सॉल्व करोगे। ठीक है।